हेलो गाइस, वेलकम टू पायरॉक्स क्लासेस। माय नेम इज़ राहुल। और आज की इस रीजनिंग की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ब्लड रिलेशन। देखिए, एग्जाम के अंदर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस है ना बहुत इजीली भी पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। हर एग्जाम के अंदर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आपको एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। हमें भी पता है, हम इंडियन लोग हैं, हमारे ना ब्लड रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अपन अपन देख के बता देते हैं कि हम उसकी मामी के, फूफा के, मौसा के बेटे का कुछ भी अपन है ना ऐसे बना के और अपन इमेजिन करके बता देते हैं। लेकिन आपको ये बताऊंगा, एग्ज़ाम के अंदर है ना, अगर आप इस तरीके से ना माइंड के अंदर पहले एक फैमिली ट्री बनाओगे और उस हिसाब से जाओगे, ठीक है ना, तो आपका कहीं ना कहीं पे टाइम वेस्ट होगा। और कई बार क्वेश्चंस क्या करता है, वो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लें, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को यूँ कोई एक एग्जाम्पल दे के, ठीक है ना, और अपने से पूछ ले कि हाँ इसके बीच में रिलेशन बताओ, भाई भतीजा कुछ भी दे के पूछ ले, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से टफ हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, तो अपन यहाँ पे सीखेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो, सिंबल्स के साथ में। अगर आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक रिश्ते को और हर एक कैरेक्टर को एक सिंबल असाइन करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास में जो भी कोई पुरुष आएगा ना, क्या आएगा, पुरुष, यानी मैन जो भी आएगा ना, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा इस वाले साइन के साथ में। यानी मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। ये सर्कल का मतलब क्या होगा कि वो क्या है, एक पुरुष है। यानी ये सर्कल जो है वो क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, मेल को। इसी तरीके से अगर मेरे पास में कोई फीमेल कैरेक्टर आता है तो मैं किस से रिप्रेजेंट करूँगा उसको, ट्राइंगल से। यानी ट्राइंगल में मैं क्या दिखाऊंगा, हमेशा फीमेल कैरेक्टर। अब मेरे भाई यहाँ पे अपने पास में चार तरीके के रिश्ते मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इन चार तरीकों के रिश्तों के अंदर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो रिश्ता होता है ना, वो क्या होता है, पति और पत्नी का रिश्ता, ठीक है ना। अगर वो पूछ ले आपसे कि हस्बैंड और वाइफ का बता दो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिलेशन। तो आपको पता है जो हस्बैंड है ना, इसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ, अभी मैंने आपको समझाया कि इसको मैं लिखूंगा हमेशा सर्कल में। तो हस्बैंड के तो आ जाएगा सर्कल के अंदर, और वाइफ जो आएगी ना वो किसके अंदर आएगी, ट्राइंगल के अंदर। आगे बात समझ में। तो अगर आपको हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशन दिखाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लगाओगे इक्वल्स का साइन। क्या लगाओगे आप, इक्वल्स का साइन। और ये हमेशा एक दूसरे के क्या आएंगे, अगल बगल के अंदर आएंगे। यानी यहाँ पे ये सिंबल्स याद रखना, ये सिंबल से मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको लिखना है तो ये सारे सिंबल्स एक जगह रख के लिख के रख लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, पहला क्या बताया मैंने, हस्बैंड और वाइफ का। दूसरा रिश्ता क्या हो सकता है, दूसरा रिश्ता हो सकता है मेरे भाई, भाई और बहन का रिश्ता। यानी ब्रदर और सिस्टर का रिश्ता होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। तो मेरे भाई इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, आपको पता है ब्रदर जो होगा ना वो किस में आएगा, सर्कल के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। और जो सिस्टर होगी वो किसके अंदर आएगी, ट्रायंगल के अंदर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर का जो रिश्ता होता है ना, उसको आप रिप्रेजेंट करोगे एक सिंगल लाइन के थ्रू। बीच में यहाँ पे देखो मैंने क्या लगाया है, डबल लाइन, और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, सिंगल लाइन। ये सिंबल्स आप चाहो तो आप अपनी मर्जी से कोई भी असाइन कर लो, लेकिन यहाँ पे अगर आप मेरी तरीके से चलना चाहो तो मैंने यहाँ पे इनको सिंबल्स असाइन कर रखे हैं। अगर हस्बैंड वाइफ को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ डबल, ठीक है ना। यानी मैं एक तरीके से इक्वल्स टू का साइन लगा देता हूँ। और अगर मुझे भाई और बहन का दिखाना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, माइनस का साइन लगा देता हूँ या फिर एक सीधी लाइन बना देता हूँ। तीसरा जो रिश्ता होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तीसरा रिश्ता आप किस चीज़ के बारे में बता सकते हो, बाप बेटे या माँ बेटे के बारे में। तीसरा रिश्ता मेरा क्या होता है, बाप बेटे या माँ बेटे का रिश्ता। तो मेरे भाई आपको पता है यहाँ पे अगर मैं बाप बेटे का या बाप बेटी का जो भी रिश्ता बताना होगा तो वो मैं किस तरीके से बताऊंगा। आपको पता है जो पिता है, ठीक है ना, फादर जो होगा ना, वो किसके अंदर आएगा, हमेशा इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे मैं किस चीज़ का बता रहा हूँ, फादर सन या डॉटर के बीच का रिलेशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से आप मदर सन या डॉटर का रिलेशन भी यहीं से समझ जाना, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि फादर जो है ना, ठीक है ना, क्या बताया मैंने आपको, फादर जो है ना उसका कोई ना कोई सन होगा, तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे। यानी आप यूँ मान के चलो कि वो एक पीढ़ी नीचे आ जाता है, तो आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से। अगर आपके पास में आ रही है डॉटर तो भी आप क्या करोगे, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करोगे। सेम यही कंसेप्ट किसका लग जाएगा, मदर के लिए, ठीक है ना। मदर के लिए भी आप सन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, इस तरीके से लिए, और मदर के लिए डॉटर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये जो तीन है ना, ये मेरे मेन कंसेप्ट हैं। यहाँ पे ये जो तीन है ये क्या है, मेरे मेन कंसेप्ट हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना, ये सारे के सारे यहीं से, इन्हीं सिंबल से और इसी तरीके से मिल जाएंगे। अगर मैं पूछ लूँ दो भाइयों के बीच में रिलेशन बता दूँ, तो आपको पता है मेरे भाई, अगर मैंने बहन और भाई का ये बताया कि आपको सिंपल सा क्या करना है, एक माइनस का साइन लगाना है, तो भाइयों के बीच का रिलेशन भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं पूछूँ कि दो बहनों के बीच का रिलेशन बता दो, तो भी दो बहनों के बीच का रिलेशन भी क्या होगा, अपन इसी तरीके से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे,
ठीक है। तो आपको ये कुछ सिंबल्स याद होने चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ है तो ये सिंबल किस तरीके से आएंगे, बीच में इक्वल्स टू का साइन। अगर ब्रदर सिस्टर है या ब्रदर ब्रदर है, ब्रदर सिस्टर ले लो या ब्रदर ब्रदर ले लो या फिर सिस्टर सिस्टर ले लो, तो वहाँ पे आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, अगल बगल में इनको दिखाओगे और बीच में क्या साइन लगाओगे, माइनस का। इसी तरीके से अगर आप फादर सन को या फादर डॉटर को रिप्रेजेंट करोगे तो ये जो है वो आप रिप्रेजेंट करोगे, फादर जो है वो ऊपर की साइड आएंगे और जो, तो यहाँ तक मेरी बात आई समझ में, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा इनको एक बार ढंग से लिख के दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, मैंने सारा सब कुछ यहाँ पे समझा दिया। अब मेरे भाई यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ, मैं कह दूँ, क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना मेरी बात को। मैं ये कह दूँ कि आपके चाचा जी, ठीक है ना, यहाँ पे ढंग से समझना, आपके चाचा जी को आप अगर सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप किस तरीके से करोगे। तो आपके चाचा जी यानी सबसे पहले तो आप क्या हो जाओगे, खुद। तो मैं मान लेता हूँ आप एक सन है, ठीक है ना, तो आपके चाचा जी का मतलब क्या हुआ, आपके फादर का भाई, ठीक है ना। तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, अगर आपके चाचा जी के साथ आपका रिलेशन दिखाना हो तो आप इस तरीके से दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे कि आप जो हैं वो अपने फादर के क्या हैं, सन या डॉटर जो भी हैं, वो मान लेता हूँ मैं आप फादर के सन या डॉटर हैं। तो आपके जो चाचा जी होंगे उसके उनके साथ में आपका रिलेशन इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा, ये जो ट्री है वो इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी तरीके से मैं आप बोल दूँ कि आपके है ना दादी जी, ठीक है ना, आपके दादी जी का ट्री बना के दिखाओ, तो आप क्या बनाओगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाओगे आप खुद, ठीक है। इसके अलावा फिर आपकी दादी जी किन से रिलेट करेंगे, तो आपको पता है आपके फादर से आपकी दादी जी रिलेट करते हैं किस तरीके से, वो आपके फादर की मदर है। तो यहाँ पे ये जो फैमिली ट्री बनेगा ना वो किस तरीके से बनेगा, आप यहाँ पे खुद, ठीक है ना, सन और डॉटर, इसके अलावा यहाँ पे फादर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फादर की मदर, ठीक है। यहाँ पे मदर फादर बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपको यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे ये समझनी है कि किस तरीके से अपन ब्लड रिलेशन के अंदर ये जो सिंबल्स हैं इनका यूज़ करते हैं। बाकी एग्जांपल्स के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ये देखो पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, एस टी की बहन है, आर एस का भाई है, यू डब्ल्यू की पत्नी है, टी यू का पिता है, तो टी डब्ल्यू से किस तरह से संबंधित है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आप करने लग जाओ ना या एग्जाम के अंदर कि अपने दिमाग के अंदर सॉल्व कर लेते हो, कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये जो बोल रहे हैं ना उस तरीके से चलते जाओ। सबसे पहले इसने क्या दिया कि एस जो है ना वो टी की बहन है। मैं मान लेता हूँ कि जो एस है ना वो क्या है, टी की बहन। मैंने आपको सिंबल्स बता रखे हैं कि बहन जो होगी ना, अब मेरे भाई यहाँ पे ये बताओ टी के बारे में कुछ दे रखा है क्या कि ये टी जो है भाई है बहन है, कुछ है क्या, नहीं है ना। तो अपने को यहाँ पे टी को है ना ऐसे कैसे छोड़ देना है, यहाँ पे गलती से ये मत कर देना कि आप कोई सिंबल असाइन कर दो कि सर्कल या फिर ट्राइंगल, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ इतना दे रखा है कि एस जो है ना वो टी की बहन है। आगे इसने क्या बोल रखा है, आर जो है ना वो एस का भाई है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये जो आर है ना ये एस का भाई हो गया। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे एक रो के अंदर लिख रहा हूँ और बीच में क्या लगा रहा हूँ, सिंबल साइन, एक सिंगल सा ये लाइन, ये मेरे को क्या दिखाता है, भाई बहन। अब देखो दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, यू डब्ल्यू की पत्नी है। यहाँ पे यू और डब्ल्यू मुझे कहीं पे नहीं दिख रहा तो मैं इस लाइन को इग्नोर करूँगा एक बार। फिर ये क्या बोल रहे हैं, टी जो है ना वो यू का पिता है। यानी मेरे भाई अब मुझे ये पता चल गया ये जो टी है ना वो क्या है, पिता है, यानी पुरुष है। और ये किसका पिता है, यू का पिता है। तो मैं पिता को इस तरीके से दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा, अरे दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा। नेक्स्ट देखो किस तरीके, इसने क्या बोल रखा है आगे, टी डब्ल्यू से किस तरीके से संबंधित है। तो डब्ल्यू के बारे में इसने देखो इस कथन में क्या बोल रखा है, यू जो है ना वो डब्ल्यू की पत्नी है। यानी यू जो है ना वो मेरे भाई क्या है, महिला होगी, और वो क्या है, पत्नी है किसकी, डब्ल्यू की। अब आपको यहाँ पे फैमिली ट्री साफ साफ दिख रहा होगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है जो टी है ना वो डब्ल्यू से किस तरीके से संबंधित है। मेरे भाई ये जो टी है ना ये यू का पिता है, तो इस डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये जो डब्ल्यू है ना ये टी का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से जो टी है, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ ध्यान से सुनो। अगर वो मुझे पूछ रहा है टी जो है ना वो डब्ल्यू से किस तरीके से संबंधित है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो टी है ना ये क्या है, ससुर है किसका, डब्ल्यू का ससुर है कि नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड है इसमें, कुछ भी चीज़ हार्ड लग रही है आपको कुछ नहीं करना, बस ये फैमिली ट्री बनाओ और जो जो क्वेश्चन में दिया है वो चलते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ नहीं पूछा, इसने पूछ रखा है एच आई की बहन है। जो जो बोल रहे हैं मैं वैसे ही चलता रहूँगा, ठीक है। इसने क्या बोला, जो एच है ना वो क्या है, आई की बहन है। तो एच जो है वो आई की क्या है, बहन है। इसी तरीके से जो बी है ना वो एच की माँ है। मेरे भाई एच जो यहाँ पे है ना ये बहन है आई की, लेकिन जो बी है ना वो क्या है, एच की। यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये ले लेते हैं अपन। इसने क्या बोला, एच जो है वो आई की बहन है। तो सबसे पहले मैं एच और आई के बीच में रिलेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये बोल रहा है जो बी है ना वो एच की माँ है। तो मेरे भाई
बी जो है वो एच की माँ है, तो मैं इस तरीके से रिलेशन बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा कि एच जो है वो बी की बेटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब आगे क्या बोल रहा है, जे जो है वो आर की बेटी है। जे और आर कहीं पे दे रखे हैं, नहीं दे रखे, तो इस लाइन को एक बार छोड़ दो। आगे क्या बोल रहा है, आई जो है ना वो जे की बहन है, यानी आई जो है ना मेरे भाई वो भी क्या है, बहन है किसकी, जे की। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोल रखा है, जो जे है ना वो आर की बेटी है, ये जो जे है ना ये भी बेटी है आर की। अब यहाँ पे इस चीज़ को गौर करो, ये इसकी बहन ये इसकी बहन, तो मेरे भाई अगर जे जो है वो आर की बेटी है तो आर इनका पिता होगा कि नहीं होगा। कॉमन सेंस लगाओ कि आर अगर इसका पिता होगा कि नहीं होगा। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा किस तरीके से, इस तरीके से। अब इसने मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो आर है ना वो एच से किस तरीके से संबंधित है। तो आर जो है आपको दिख रहा होगा इसके माता का हस्बैंड है, यानी इसका क्या हो गया, एच का पिता हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फैमिली ट्री के मेथड से चलते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, एम एल का पिता है। जो जो बोल रहे हैं वो लिखते जाओ। एम जो है ना वो क्या है, एल का पिता। मैं क्या बोलूँगा, एम जो है वो एल का पिता है। आगे बात समझ में किस तरीके से लिख रहा हूँ, एम जो है वो एल का पिता है। आगे क्या बोल रहे हैं, आर जो है वो एम का पिता है। अब यहाँ पे एक और दे दिया कि आर जो है ना वो भाई क्या है, मेरा एम का पिता है। अब वो आगे क्या बोल रहे हैं, क्यू जो है वो एस का पति है। मुझे नहीं पता क्यू और एस कौन है, यहाँ पे कोई भी मुझे नहीं दे रखा, तो छोड़ दो इसको लाइन को। आगे क्या बोल रहे हैं, एल जो है वो क्यू का भाई है। एल जो है ना वो भाई है किसका, क्यू का। ये देखो क्यू का क्या हो गया, भाई हो गया। अब यहाँ पे क्यू के बारे में एक और लाइन दे रखी है, जो क्यू है ना वो एस का क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे क्यू को ये मान लिया, क्यू जो है वो एस का पति है, यानी क्यू जो होगी ना वो क्या होगा, पुरुष होगा। और ये किसका पति है, एस का पति है। आ गई मेरी बात समझ में। इतनी चीज़ हुई कि नहीं हुई क्लियर मेरे भाई, ये बता दो मुझे तो, ठीक है ना। क्या बोला, क्यू जो है वो एस का पति है। मैंने गलती से यहाँ पे इसको महिला मान लिया था, लेकिन आप समझ गए। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि जो एस है ना वो एम से किस तरीके से संबंधित है। अब मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, एम का एक बेटा एल है, तो एम का दूसरा बेटा क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, भाई है कि नहीं है। और ये जो एस है ना ये क्यू की क्या है, पत्नी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एम जो है ये इसकी क्या हो गई, बहू हो गई कि नहीं हो गई। यानी एम जो है वो एस का क्या है, ससुर। ठीक है, इतनी चीज़ आई समझ में। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। बस आपको ये ब्लड रिलेशन वाला ये ट्री पता होना चाहिए, किस तरीके से मैं बना रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखो इस क्वेश्चन में डब्ल्यू एक्स का भाई है, क्या बताया था, जो जो बताता हुआ चले ना उस तरीके से चलते जाओ। तो डब्ल्यू जो है वो एक्स का क्या है, भाई है। वी डब्ल्यू का पिता है, यानी डब्ल्यू का पिता क्या कौन है, वी है कि नहीं है। अब वो बोल रहा है एक्स जो है ना वो जेड का पति है। तो एक्स जो है ना वो पति है किसका है, जेड का। किसका पति है, जेड का। अब आगे क्या बोल रहे हैं, जेड जो है ना वो ए की बहन है। मेरे भाई जेड जो है ना वो किसकी बहन है, ए की बहन है। तो अब ये मुझे पूछ रहा है कि जेड जो है ना उसका ससुर कौन है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे भाई, अगर ये इसका डब्ल्यू का पिता वी है और डब्ल्यू एक्स का भाई है, तो एक्स का पिता भी वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ गया, जेड का ससुर। क्या पूछा है मुझसे, वी। ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ पूछी है। यहाँ पे ए जो है इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट चीज़ देखो क्या बोल रहा है, एन वाई का भाई है। क्या दे रखा है मुझे, एन जो है ना वो क्या है, वाई का भाई है। एक सेकंड में इसको अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। बनाते जाओ, जो जो पूछ रहा है। एन जो है वो क्या है, वाई का भाई है, इस तरीके से बनेगा। अब वो बोल रहा है वाई जो है ना वो बी की बहन है, यानी वाई जो है ना वो बहन है किसकी, बी की। ठीक है, और ये आगे बोल रहा है बी जो है ना वो जेड की पत्नी है, यानी बी जो है वो पत्नी है, और पत्नी किसकी है, जेड की। अब आगे बोल रहा है और सी जो है ना वो वाई की माँ है। अब मेरे भाई इसने देखो यहाँ पे वाई के साथ में एक रिलेशन बना दिया किसका, सी का, कि ये जो सी दिख रही है ना ये क्या है, वाई की माता जी हैं। तो अब मुझे पूछ रहा है कि जेड जो है ना वो सी के साथ में किस तरीके से संबंध रखता है। मेरे भाई यहाँ पे आप देखो, वाई की बहन कौन है, बी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो सी है ना वो बी की भी तो माता है, ठीक है ना। और बी के हस्बैंड, इस बी के हस्बैंड जो है ना वो सी की माता के क्या लगेंगे। मेरे भाई ये इसकी बेटी है, तो ये दामाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है सबसे, ये आओ इस क्वेश्चन में।
इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर, और ये सारे एग्जाम से ही लिए हुए क्वेश्चन है मेरे, ये क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरीके से करने होते हैं। एक महिला है, उसकी फोटो की इशारे करते हुए प्रिया ने कहा। अब मेरे भाई आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर जिसने कहा होता है ना, उसके साथ में ये वाली लाइन है ना, इसका रिलेशन निकालो। तो सबसे पहले मैं किसके साथ में निकालूंगा, प्रिया ने कहा। मुझे यहाँ पे है ना, नाम से ये मत समझ लेना कि प्रिया जो है वो लड़की का नाम है, क्या पता हो यहाँ पे एग्जामिनर है ना वो प्रिया आगे जाके लड़का बना दे। तो यहाँ पे ना अपने हिसाब से कुछ भी मत कर देना कि प्रिया जो है ना वो लड़की होगी। अजम्पशंस मैंने कहा ना नहीं लेने, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। तो प्रिया ने क्या कहा, वह मेरे, यानी वह जो इंसान फोटो के अंदर दिख रहा है वह मेरे भाई, यानी प्रिया के भाई के इकलौते बेटे, यानी प्रिया के भाई का इकलौता बेटा ये होगा कि नहीं होगा, प्रिया का एक भाई होगा, ठीक है ना, भाई को इकलौते बेटे, और इकलौते बेटे की माँ, अगर भाई साहब ये इसका बेटा है तो इसकी माँ, इस बेटे की माँ इसकी वाइफ होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। यानी ये बोल रही है कि एक महिला की फ़ोटो की इशारा करते हुए प्रिया ने कहा कि वह मेरे भाई के इकलौते बेटे की माँ है, ठीक है ना। यानी अब वो आगे पूछ रहा है कि वो जो महिला है ना वो प्रिया से किस तरीके से संबंधित है। तो मेरे भाई आपको दिख रहा होगा ये जो है वो भाई की वाइफ है, यानी ये क्या हो जाएगी, भाभी होगी कि नहीं होगी, प्रिया की भाभी लगेगी कि नहीं लगेगी। आगे मेरी बात समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर दे सकता है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस फैमिली ट्री बनाओ और क्वेश्चन आपका वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्यों जो है वो आर की बहन है, क्या करना है बनाओ बस। क्यों जो है वो आर की क्या है, बहन है। पी जो है वो क्यू का पिता है। अब मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, आपको यहाँ पे फैमिली ट्री देखते ही समझना है कि क्या कर रहा हूँ मैं। पी जो है वो क्यू का पिता है। आगे बोल रहे हैं एस जो है वो टी का बेटा है, मुझे एस और टी दोनों ही नहीं देखे तो छोड़ दो। आगे बोल रहे हैं आर जो है ना वो एस का भाई है। आर जो है ना वो क्या है, भाई है किसका, एस का। और एस जो है ना वो क्या है, टी का बेटा है। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया, एस जो है ना वो बेटा है और वो किसका बेटा है, टी का। मेरे भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है ये बहन है, ये भाई है, ये भी क्या है, भाई है। तो इनके माता पिता तो एक होंगे ही ना। तो ये जो पी है ना वो इसका पिता हो जाएगा, तो टी जो है ना वो इसकी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। और यही इसने आगे पूछा है, जो टी है ना उसका पी से संबंध बता दो। टी और पी एक दूसरे में क्या है, पति पत्नी है कि नहीं है। तो जो टी है वो पी की क्या हो गई, पत्नी। आगे बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अमन बमन और चमन का भाई है। क्या दे रखा है, अमन एक, अमन नाम का इंसान है, वो क्या है, भाई है किसका, बमन का भी और चमन का भी। अब मुझे ये नहीं दे रखा कि बमन और चमन जो दोनों है ना वो पुरुष है या महिलाएं हैं, क्योंकि भाई तो देखो सीधी बात है, यहाँ पे बमन किसी लड़की का नाम दे दे तो नहीं दे रखा ना। तो मैंने आपको क्या समझाया कि यहाँ पे ना गलती से अपनी तरफ से एजम्पशन मत कर लेना कि एक बमन दिख रहा है, अमन दिख रहा है तो ये लड़कों के नाम होंगे। नहीं, जब तक एग्जामिनर नहीं दे देना तब तक आपको यहाँ पे इनको सिंबल्स असाइन नहीं करने हैं कि ये महिला होगा या पुरुष होगा। आगे देखना क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो समझ में आ जाएगा। बमन जो है ना वो एमिली की नाम माँ है। अब मेरे भाई नाम से तो क्या लग रहा था, बमन जो है ना वो क्या होगी, कोई पुरुष होगा, लेकिन यहाँ पे इसने क्या दे दिया, बमन जो है ना वो एमिली की क्या है, माँ है। यानी बमन जो होगी वो महिला होगी और ये किसकी माँ है, एमिली की। आगे बात समझ में। अब एमिली भी यहाँ पे मुझे नहीं दे रखा पुरुष या महिला कुछ भी। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, फरहान जो है ना वो अमन के पिता हैं। अमन के पिता का क्या नाम है, फरहान। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखूंगा, यहाँ पे मुझे पता है पिता है तो मैं यहाँ पे इसको सिंबल असाइन कर देता हूँ। आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि ये जो चार कथन दिए हैं इसमें से कौन सा एक 100% ट्रू होगा। पहला चीज़ क्या है, चमन जो है वो अमन का भाई है, ठीक है ना। मेरे भाई यहाँ पे देखो, अभी अभी आप क्वेश्चन के अंदर ये गलती मत कर देना कि यहाँ पे चमन जो है वो दिख रहा है। मैंने आपको क्या समझाया कि यहाँ पे चमन को कोई सिंबल असाइन नहीं कर रखा। हो सकता है चमन जो है वो अमन की बहन भी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप ये कथन बिल्कुल गलत बताओगे कि जो चमन है ना वो अमन का भाई, मुझे नहीं दे रखा कि ये चमन जो है वो अमन का भाई है। हाँ अगर वो मुझे कोई यहाँ पे कंडीशन दे देता कि जो चमन है ना वो लड़का है, तब ये मैं मान लेता। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे चमन जो है वो लड़की भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब देखो नेक्स्ट, अमन और एमिली भाई बहन है। अमन और एमिली भाई बहन है क्या, नहीं है ना। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो अमन है ना वो मामा है इसका, तो ये भी खत्म। तीसरी चीज़ क्या बोल रहा है, बमन जो है वो चमन की बहन है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे इसने दे रखा है जो बमन है ना वो चमन की क्या है, बहन है। अब मेरे भाई आप यहाँ बोलोगे कि सर चमन, मेरे भाई चमन तो नहीं दे रखा लेकिन बमन के बारे में तो दे रखा है ना। अगर ये पुरुष होगा, चमन कोई पुरुष होगा तो भी बमन इसकी बहन ही रहेगी, और अगर ये महिला होगा तो भी बमन इसकी बहन ही रहेगी कि नहीं रहेगी। यानी मेरा ये जो कथन है ना ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो इसने क्या बोल दिया, चमन जो है वो पुरुष है। मैंने क्या बताया, कोई सिंबल असाइन नहीं है, यानी नहीं कह सकते कि चमन जो है वो पुरुष है या महिला है।
आगे मेरी बात समझ में? इस क्वेश्चन से आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि मैं यहाँ पे बार बार है ना सिंबल्स क्यों नहीं लिखता किसी चीज़ के पहले, ठीक है? जब तक वो मुझे कंप्लीट जानकारी नहीं दे देना, यहाँ पे सिंबल्स असाइन मत कर देना नाम पढ़ते ही। आगे मेरी बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और तस्वीर वाला क्वेश्चन दे रखा है कि राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तस्वीर में दिख रही मेरी, एक सेकंड में इसको असाइन कर लेता हूँ, ये लो, आ जाओ। राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तस्वीर में दिख रही महिला मेरे पिता की। अब मेरे भाई यहाँ पे है ना, राम के साथ में कोई रिलेशन यहाँ पे ऐड स्टार्टिंग में मत कर देना। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो। इसने क्या बोला कि तस्वीर में दिख रही महिला मेरे पिता की, यानी राम अब यहाँ पे आएगा राम के पिता की। राम पुरुष है या महिला है नहीं पता मुझे, राम के पिता कोई होंगे, ठीक है? राम के पिता की बहन, राम के पिता की बहन की माँ, बहन की माँ मतलब यहाँ पे आ जाएगा बहन की माँ के इकलौते बेटे। अब मेरे भाई ये चीज़ बताओ, मैं ये बोल दूँ कि आप जो है ना वो अपनी माता जी के इकलौते बेटे हो, क्या बोल रहा हूँ मैं? आप, या फिर मैं यूँ बोल दूँ, आप आपकी माताजी की जो बहन है ना, सॉरी आपकी जो माताजी की बेटी है ना, ठीक है ना, वो आप इकलौते पुत्र हो। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सा समझना इस चीज़ को। मैं ये बोल रहा हूँ आपकी जो बहन है ना, क्या बोल रहा हूँ, आपकी जो बहन है ना, उनकी माताजी के आप इकलौते पुत्र हो। आप इकलौते पुत्र हो, तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ आप इकलौती संतान हो। पुत्र ही तो ना, यानी आपकी बहन तो है ही ना। अब क्वेश्चन के अंदर भी यही दे रखा है कि मेरे पिता की बहन की माँ के इकलौते बेटे, यानी वापस वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, उनके फादर की, ठीक है ना, की पत्नी है। यानी तस्वीर में जो दिख रही महिला है ना, वो इस माँ के बेटे, माँ के इकलौते बेटे की क्या है, पत्नी है। यानी ये जो तस्वीर वाली महिला है ना, उससे राम का संबंध पूछा है, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा मेरे भाई, राम के पिता की वाइफ हो गई, यानी राम की क्या होगी, वो माँ होगी कि नहीं होगी। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर अगर करना चाहो तो फैमिली ट्री के अलावा है ना, ऐसे माइंड के अंदर इमेजिनेशन से कहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है? तो इससे बढ़िया है कि आप फैमिली ट्री बनाओ और क्वेश्चन को सोल्व करो। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब ये देखिए, सीजीएल के अंदर मेंस के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना, सीजीएल 2022 मेंस के अंदर आए हुए क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए इजी होंगे लेकिन थोड़ा सा क्या टाइम कंज्यूम करेंगे। आपको क्या बनाना पड़ेगा, इन सब का एक पहले है ना एक फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रहा है, यहाँ पे जो परसेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको ये डॉलर साइन दिख रहा है, ये हर एक जो साइन है ना, ये किसी ना किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है इसने, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बना लेना। A%B का मतलब इसने क्या दे दिया, यानी जो परसेंटेज साइन है ना, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो A है ना वो क्या है, B की बहन है। आगे मेरी बात समझ में? यहाँ पे ये जो परसेंटेज साइन है, इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है ना वो बी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन इसने क्या दे दी, ए डॉलर साइन बी, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ए जो है ना वो क्या है, अब अगर बीच में डॉलर का साइन आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए है ना वो बी का क्या है, भाई है। आगे बात समझ में? तीसरी चीज़ है A@B, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ए है ना वो बी का क्या है, पुत्र है। यानी मेरे भाई जो ए है ना वो क्या है, बी का पुत्र है कि नहीं है। इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा कि नहीं करूंगा। और तीसरी जो चौथी जो कंडीशन मुझे दे रखी है वो क्या दे रखी है, ए एंड बी, ये साइन जो दे रखा है। इन साइंस के अलावा वो कुछ भी दे सकता है आपको, यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी दे दे, आपको बस साइन का मतलब समझना है ना कि साइन का मतलब होता है रिलेशन। यहाँ पे ए एंड बी का मतलब दे रखा है, जो ए है ना वो क्या है, बी की माता है। यानी मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब मेरे भाई इसने आगे ये चार मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस के ऊपर वो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग देके और फिर मुझे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो मुझे सबसे पहले तो ये ट्री बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला कथन क्या है, R%T। अब मुझे ये बताओ, A%B का मतलब क्या था, A जो है वो B की क्या है, बहन है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ क्या कि R जो है ना वो T की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। मैं ये जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है इसी को तो फॉलो कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ इसने बोला T जो है, T एंड Z, T एंड Z का मतलब अपन ने क्या निकाला था, जो T है ना वो क्या होगी, यहाँ पे क्या दे रखा है, एंड दे रखा है और एंड अपने पास में ये था, तो T जो है ना वो क्या हो जाएगी, Z की माता होगी कि नहीं होगी। अरे जो जो इसने बोला है ना, मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देखते देखते यहाँ पे डायरेक्टली इसको अप्लाई करना है। फिर इसने बोला Z जो है ना वो डॉलर साइन S, जो Z डॉलर साइन का मतलब क्या है, जो Z है ना वो क्या हो जाएगा, S का भाई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पे देख के बताओ। इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही है। आगे इसने बोला S@V। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा S जो है ना वो @V, तो S जो होगा ना वो V का क्या हो जाएगा, बेटा होगा कि नहीं होगा।
अब यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन आपको मैं आगे बता दूंगा। चलो पहले छोड़ो इसको, यहाँ पे यहाँ तक कर लेते हैं। इसके बाद में इसने क्या बोला, v@c, यानी ये जो v है ना, ये भी किसका बेटा हो जाएगा, c का बेटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैं कुछ नहीं करना, जो जो इसने बताया है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। आगे देखो इसने क्या बोला, c%y, जो c है ना वो y की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। इतना बड़ा रिलेशन अपने को दे दिया। अब मेरे भाई यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ को गौर करना, यहाँ पे z जो है ना वो t की क्या है, टी जो है ना वो वो जेड की क्या है, माता है, और जेड जो है ना वो एस का क्या है, भाई है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये अगर दोनों भाई हैं तो ये टी और वी के बीच के अंदर यहाँ पे ये दोनों शादीशुदा होंगे कि नहीं होंगे। अरे देख के बताओ, ये दोनों शादीशुदा होंगे कि नहीं होंगे। यानी ये जो अगर इसका भाई है तो ये इसका भी तो बेटा होगा और ये इसका भी तो बेटा होगा। तो यहाँ पे ये आ गया मेरे पास में रिलेशन। अब देखो चारों ऑप्शन देखो, पहला क्या दे रखा है, जो सी है ना वो जेड की दादी है। अब देखो जेड है ना, जेड ठीक है ना, उसकी दादी है सी, है क्या दादी। सी जो है ना वो क्या है, वी की माता है और वी पुरुष है, और जेड जो है ना वो क्या है, वी का बेटा है। तो मैं कह सकता हूँ कि सी जो है ना वो जेड की दादी है, बिल्कुल है या नहीं है। इसी तरीके से इसने आगे बोला टी जो है ना वो सी की पुत्री है क्या मेरे भाई, टी सी की पुत्री है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। सी जो है ना वो टी की क्या है, सास है, तो ये वाला कथन गलत है। नेक्स्ट इसने क्या बोला, वी जो है ना वो जेड के पिता है। अब देख लो यहाँ पे ये दोनों भाई हैं तो जेड के पिता होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल करेक्ट। चौथा कथन क्या दे रखा है, जो टी है ना वो एस की माता है। अब यहाँ पे देखो ये जो एस है ना ये क्या है, ये जो टी दिख रहा है ये एस की माता है कि नहीं है, देख के बताओ मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पे अपने पास में सिर्फ और सिर्फ इसने क्या पूछा था, कौन सा कथन सही नहीं है, तो अपना ऑप्शन आ जाएगा टी जो है वो सी की पुत्री नहीं है, ये वाला कथन बिल्कुल करेक्ट है। यानी ये वाला ऑप्शन अपने पास में क्या आ जाएगा आंसर में। तो ऐसे क्वेश्चन में समझ गए, आपको कुछ नहीं करना होता, बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। ऐसे दो क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट ले लेते थे। आप देखो यहाँ पे हैशटैग दे दिया इसने, ए हैशटैग बी का मतलब क्या हो गया, ए जो है ना वो बी का भाई है, ए जो है वो क्या है, बी का भाई है। इसी तरीके से a@b का साइन देके मुझे क्या बोल दिया, ए जो है ना वो बी की पुत्री है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ए जो है वो बी की पुत्री है। तीसरी चीज़ देखो ए एंड बी, ये जो है ना ए वो क्या है, पति है किसका, बी का, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है। इसी तरीके से इसने लास्ट दे दिया मुझे a%b, और इसमें दे दिया ए जो है ना वो क्या है, पत्नी है किसकी, बी की। मेरे भाई इन सबको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, आप बताओ ये इंस्ट्रक्शन जो हैं वो डायरेक्टली इस तरीके से हैं कि नहीं है मेरे पास में, है या नहीं है। अब देखो इसने फिर से एक स्ट्रिंग दे दी। अब स्ट्रिंग में क्या बोला है कि डी ए जो है ना वो एम से किस प्रकार से संबंधित है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले जो स्ट्रिंग दे रखी है ना इसको क्या कर लो, ओपन कर लो। W%D का मतलब क्या होगा, W%D। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे W जो होगा ना, मैं यहाँ पे फैमिली ट्री बना रहा हूँ, W जो होगा ना वो वाइफ होगी किसकी, डी की। आगे मेरी बात समझ में। दूसरा बोल रहा है D#G, यानी डी जो है ना वो जी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखो G@B, ठीक है ना, यानी जी जो होगी ना वो क्या होगी, पुत्री होगी किसकी, बी की, ठीक है। आगे बोल रहा है B&M, यानी बी जो है ना वो क्या है, एम का हस्बैंड है कि नहीं है। और लास्ट में बोल रहा है M@I, यानी ये जो एम है ना वो पुत्री है किसकी, आई की। मेरे भाई मेरे पास में ये पूरा का पूरा एक रिलेशन बन गया। अब वो मुझे पूछ रहा है कि डी जो है ना वो एम से किस प्रकार से संबंधित है। मेरे भाई आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डी जो है ना, ठीक है ना, वो क्या है, बी का पुत्र है, बी का पुत्र है कि नहीं है। तो एम जो है ना वो क्या हो जाएगी, डी की माता है कि, ये जो डी है ना, डी इसके साथ में एम का पूछा है, तो डी जो है वो एम का भी पुत्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे जो डी है वो एम का भी पुत्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे भाई, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी था इस क्वेश्चन के अंदर, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ से पूछ लूँ एम जो है ना वो डी से किस प्रकार से संबंधित है, तो यहाँ पे एम जो है ना वो डी की क्या लग रही है, माता लग रही है। आगे बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, A#B, वही बात फॉलो करो, बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, करते जाओ क्वेश्चन। A#B का अर्थ क्या दे रखा है, ए जो है वो बी का क्या है, भाई है। इसी तरीके से A@B का मतलब क्या दे रखा है, ए जो है वो बी की क्या है, पुत्री है। ए जो है वो किसकी पुत्री है, बी की। इसी तरीके से A&B का क्या दे रखा है मुझे, ए जो है वो बी का क्या है, पति है, ठीक है। और इसी तरीके से लास्ट में क्या दे रखा है, A% B का दे रखा है, ए जो है ना वो बी की क्या है, पत्नी है,
ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आ गई। अब इसने जो जो स्ट्रिंग दे रखी है और जो जो रिलेशन पूछा है बता देंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, d@n, तो d@n का मतलब क्या हो जाएगा, d जो है ना वो क्या है, n की पुत्री है। नेक्स्ट बोल रखा है n@h, यानी n जो है ना वो भी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी किसकी, h की, होगी कि नहीं होगी। अब आगे इसने बोला h एंड y, ये जो h एंड y, एंड का मतलब देखो क्या है, h जो है ना वो हस्बैंड होगा किसका, y का, होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, y@f, यानी y जो है ना वो बेटी हो जाएगी किसकी, f की। और f%v, यानी लास्ट में क्या दे रखा है, f जो है ना वो %v, परसेंट का मतलब क्या होता है, f जो होगी ना वो पत्नी होगी किसकी, v की। ये देखो कितना बड़ा फैमिली ट्री दे रखा है मुझे। अब यहाँ पे इसने मुझसे पूछा कि जो n है ना वो f से किस प्रकार से संबंधित है। n आपको कहाँ पे दिख रही है ये, और ये जो है ना ये f से किस प्रकार से संबंधित है। अब मुझे ये देख के ये बताओ मेरे भाई, ये जो है वो y की माता है कि नहीं है, और ये जो n है ना ये y की बेटी है कि नहीं है ना। तो ये जो है ये इसकी नानी होगी कि नहीं होगी, f जो है वो n की नानी होगी कि नहीं होगी। तो सिंपल सिंपल सी चीज़ मेरे पास में क्या आ गया, पुत्री की पुत्री। ये देखो f की पुत्री y और y की पुत्री n, तो ये मेरे पास में डायरेक्ट आ गया पुत्री की पुत्री। ये सिंपल क्वेश्चन। आगे बात समझ में। तो ब्लड रिलेशन में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। जितने भी टाइप के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको सारे कवर करवा दिए हैं। तो इस वीडियो में करते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रीजनिंग का एक और टॉपिक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।